हेलो बच्चों, कैसे हो? रात बढ़िया नींद आई? फर्स्ट क्लास एकदम। माइंड एकदम फ्रेश है। चलो आज पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको करने से पहले कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं और कुछ बातें भी दोहरा लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में होते हैं दो चार्जेस, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है पर उनका साइन अपोजिट होता है। एक प्लस होता है एक माइनस, और दोनों के बीच की दूरी को हम लेते हैं 2a। और ये जो मिड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसीलिए हम 2a लेते हैं क्योंकि चार्ज q से मिड पॉइंट की दूरी हो जाएगी a। कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, जिसे हम p से डिनोट करते हैं। p एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड निकलता है q इंटू 2a से। चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस से, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। चलो यूनिट भी लिख देते हैं, कूलम मीटर। तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया q इंटू 2a से। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी? डायरेक्शन होती है डाइपोल की माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ये देखो, ये डायरेक्शन होगी p की। समझ गए? वही पुराना रिवीजन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, क्योंकि पुराने 2 वीडियो में इन पे बना चुका हूं, बहुत डिटेल में ये डेरिवेशंस कराई थी। जरूर देख लेना, बोर्ड के एग्जाम में आती हैं। और फॉर्मूले, ये न्यूमेरिकल्स जेई और नीट में भी आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर थर्ड फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल में चार्ज भी होता है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम डाइपोल के टर्म्स में निकालते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला था ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे ये डाइपोल है तो इसी लाइन पे एक पॉइंट है P। P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें निकालना है। समझ गए? P की दूरी सेंटर ऑफ द डाइपोल से है R डिस्टेंस पे है P पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा? 1/4πε0 2p बाय r क्यूब। और P किससे निकालेंगे? Q इंटू 2a से। ठीक। और एक बात जो आप गौर करने लायक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज P। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन सेम है दोनों की। कब सेम है? When we have to find electric field on the axis of the dipole। जब हम डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, P पॉइंट यहां है, तब डायरेक्शन ऑफ E और P सेम है, याद रखना। और इसी में जो B पार्ट था, when we have to find electric field on the perpendicular bisector of dipole। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस जैसे डाइपोल है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। P पॉइंट कहां है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यहां। और P पॉइंट की दूरी कितनी है इस डाइपोल से? R डिस्टेंस पे है P पॉइंट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो आएगा 1/4πε0 p बाय r क्यूब। अच्छा, इसे इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं। एक बात आप गौर करना, यहां पर 2p था, यहां p, बस फॉर्मूले में इतना अंतर आया है। इसकी पूरी डेरिवेशन आपको कराई थी पिछले वीडियो में। लेकिन एक चीज और जो ध्यान रखने वाली है, डायरेक्शन ऑफ E इज अपोजिट टू P। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से अपोजिट है, और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। P की डायरेक्शन ये हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पे? ये। तो इस केस में डायरेक्शन अपोजिट होती है, और जब एक्सेस में निकालते हैं यानी केस A, इसमें डायरेक्शन सेम होती है। ये चीजें चाहो तो नोट कर लो, ये समरी है, इसके आधार पे ही न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो बच्चों हो गए तैयार? आओ अब करते हैं पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, हो जाओ, कमर कस लो, अपने जूते मोजे चढ़ा लो।
तो बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ो ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एनक्लोज इन अ क्लोज सिलेंडर, द डाइपोल मोमेंट इज 2 into 10⁻⁻7 कूलम मीटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सिलेंडर। अब आप ये कहोगे सर ये डाइपोल में फ्लक्स कहां से आ गया, भाई चार्ज है तो फ्लक्स है। अब ये पूछ रहे हैं कितना फ्लक्स होगा, दिमाग लगाने वाली बात है। देखो क्लोज सिलेंडर है, इसका मतलब क्या हुआ, जब क्लोज सिलेंडर है तो सीधी सी बात है जो फ्लक्स डिपेंड करेगा वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, टोटल चार्ज पे। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, एक चार्ज पॉजिटिव होता है एक निगेटिव, यानी नेट चार्ज क्या होगा क्लोज सिलेंडर के अंदर, नेट चार्ज तो जीरो होगा। और जब नेट चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा। कैसे, ये हम लिख के बता देंगे, बोर्ड के बच्चों को लिखना पड़ेगा, जो 12th के बोर्ड के बच्चे होते हैं। लेकिन आईआईटी और जेई में इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें तो सीधे सोचो और आंसर मार्क कर दो। जैसे ऑप्शन दे रखा होगा नेट प्लस किस 0, नेट प्लस किस 2, नेट प्लस किस पाई, नहीं, नेट प्लस किस 0। क्यों, वो भी लिख देते हैं बोर्ड के बच्चों के लिए। तो इसमें बच्चों ये सिचुएशन है कि ये क्लोज सिलेंडर है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब क्या हुआ, -q प्लस q, नेट चार्ज क्या है 0, -q प्लस q यानी 0। तो इसमें आप आंसर में लिखोगे नेट चार्ज इज 0, which means q is 0, and by Gauss law क्लोज सरफेस के लिए लगता है गॉस लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q 0 है, देयरफॉर फ्लक्स इज 0, देयरफॉर नेट फ्लक्स इज 0। ये आंसर है, देख लो कितना सिंपल सा है, बोर्ड में भी आ जाता है 2 नंबर का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। फट से सोचो, मार्क करो, आंसर आ गया। चलो दूसरा न्यूमेरिकल करें अब फटाफट। रेडी, यस सर, वी आर रेडी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, अ डाइपोल मोमेंट P is placed in an uniform electric field E। देखो E लिखा हुआ है, at what value of angle between P and E the torque will be minimum। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और E के बीच का एंगल निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉर्क, चलो इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है, आप सॉल्व करो पहले। तो टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E विच इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो टॉर्क कब मिनिमम होगा, जब थीटा मिनिमम होगा, यानी साइन थीटा मिनिमम होगा। और साइन थीटा कब मिनिमम होता है, व्हेन थीटा इज 0, यानी साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। टॉर्क विल बी मिनिमम व्हेन साइन थीटा इज 0। इसका क्या अर्थ हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये 12th के बोर्ड में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे लिखना है आपको। नीट जेई में आ गया तो ऑब्जेक्टिव होगा, फटाफट मार्क कर दिया। मल्टीपल चॉइस होगा, एक आंसर 0 होगा, एक 180 होगा, कोई
90 होगा, कोई 360। तो दो आंसर इसके टिक कर देना, ठीक है बच्चों। चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है 3 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, दूसरा भी 2 माइक्रोकूलम का है, एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 0, -3, 0,3 एंड -4,0. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, पिछले वीडियो में भी कराया था ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है, और फिर मैं करता हूं सॉल्व। चलो आपका टाइम खत्म हो गया, अब मैं शुरू करवाता हूं, क्योंकि आपने तो पॉज करके सॉल्व करा होगा। सॉल्यूशन, पहले ये डायग्राम बना लेते हैं। ये है देखो आपका 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3 और एक है -4। 1 2 3 4, 3 पॉइंट्स पर है। एक तो 0,3, पहला है 0,-3, यानी इस पॉइंट पर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम का है। इस पॉइंट पर कितना है 2 माइक्रोकूलम, और है -4,0, ये है, इस पर है -4 माइक्रोकूलम। तो ये है आपकी कहानी। तो यहां बनेगा बच्चों क्या, डाइपोल। लेकिन सर डाइपोल कैसे बनेगा? डाइपोल के लिए तो कंडीशन होती है कि दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हों और अपोजिट साइन के। 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के बीच कोई डाइपोल बनेगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है पर साइन अपोजिट है। और यहां -4 और 2, भाई यहां मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, आप कहोगे, तो यहां पर भी नहीं बनना चाहिए। यहां -4 और 2 यहां पर भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो -4 है इसे तोड़ लेते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, -2 और -2। तो इसे हम तोड़ लेंगे। देखो कैसे, ये डस्टर कहां गया, ये रहा था। -4 को लिख सकते हैं ना, -2 और -2, तो ये हो गया -2 माइक्रोकूलम नीचे, और यहां पर लिख लो -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये -4 कुछ वैसा मत समझना, ये यहां है। तो ये देखो आप, -2 माइक्रोकूलम इस 2 माइक्रोकूलम के साथ डाइपोल बनाएगा, और दूसरा -2 इसके साथ बना लेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हम चार्ज को ब्रेक करके डाइपोल बनाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक। अब ये देखो कि रेड मार्कर से करते हैं, जिससे आपको सही से समझ में आए, ठीक है। अब ये गया, ये देखो मैं बढ़िया सा रंग कर दे रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होगी, P1 मान लो इसे, इस -2 और इस 2 के बीच। डायपोल की डायरेक्शन होती है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, इसलिए डायरेक्शन ऐसी। इन दोनों के बीच जो डायपोल है उसकी डायरेक्शन फिर निगेटिव से पॉजिटिव होगी, ये P2, ठीक। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, ये निकल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। चलो पहले P1 निकाल लेते हैं। P1 क्या होगा, Q इंटू 2A, Q कितना है -2 माइक्रोकूलम,
तो इसको लिखो -2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम में कन्वर्ट कर दिया। ए क्या, 2a क्या है, डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस देखो कितना होगा, ये है 3। अच्छा यहां mm में दे रखा है इन्होंने, ये बात गौर करो, ये mm में है, तो ये 3 mm, ये 4 mm। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लोगे, कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, √3² + 4² विच इज इक्वल टू √25 विच इज इक्वल टू 5। ये 5 mm होगा। इसी तरीके से ये भी 5 mm। तो ये जो 2a है डिस्टेंस, 2a इज 5 mm। तो क्या बात निकल के आई, 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, होगा 5 mm। तो 5 mm को हम लिख लेंगे 5 इंटू 10⁻⁻3, ये मीटर में हो गया। तो ये पूरी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। आपका आ गया -10 इंटू 10⁻⁻9। ये जो है माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इससे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कूलम मीटर 10 इंटू 10⁻⁻9, और ये डायरेक्शन हो गई। इसी तरीके से P2 भी इसी मैग्नीट्यूड का निकल के आएगा, क्योंकि चार्ज वही है 2 और 2। तो Q इंटू 2a, 2 इंटू 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻3, ये आएगा 10 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर डायरेक्शन पे भी गौर फरमाओ, ठीक। आपको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब आप इसका कंपोनेंट लोगे, ठीक, इसका कंपोनेंट आप लोगे, तो P1 इस डायरेक्शन में होगा, ये एंगल होगा थीटा, निकल जाएगा cos थीटा आराम से। चलो अलग को बना लेते हैं, जैसे ये P1, ये P2, ये एंगल थीटा, तो इधर आएगा P1 cos थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा, सेम एंगल होंगे ये दोनों। P2 cos थीटा आ जाएगा इसी डायरेक्शन में। ये तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गए। जिधर थीटा होता है उधर हम cos थीटा लेते हैं। ये इनका वर्टिकल कंपोनेंट होगा P1 sin थीटा, और ये P2 sin थीटा। तो P1 sin थीटा और P2 sin थीटा सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे। तो जो फाइनली नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो P1 cos थीटा प्लस P2 cos थीटा होगा, और उसकी डायरेक्शन होगी ये। चलो, ये डायरेक्शन का क्या अर्थ हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो हम इसे कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। P net is P1 cos थीटा प्लस P2 cos थीटा। P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम है, वो है 10 इंटू 10⁻⁻9, यानी 10⁻⁻8 हो जाएगा P1 और P2। तो 10 इंटू 10⁻⁻9 cos थीटा प्लस 10 इंटू 10⁻⁻9 cos थीटा। तो बच्चों ये ऊपर का रब कर देते हैं। और यहां अब इसको फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं P नेट।
जो आपका निकल के आएगा ये 10 टू द पावर -8 हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा तो 2 बार ऐड होगा, तो 2 कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा। यहां से आप देखोगे कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये आपका हो जाएगा 10 टू दी पावर -8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 8/5, और 8/5 क्या होता है 1.6, तो P नेट क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम मीटर। अब क्या है कि इसकी डायरेक्शन, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक, एक पार्ट निकल आया। डायरेक्शन आपको पता है ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो लिख दो डायरेक्शन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये होगा बच्चों इसका सॉल्यूशन, मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गई। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। और इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, बोर्ड में खूब आते हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल। चलो बच्चों, इसे रब करके एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ये मिटा देते हैं। चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, तो बच्चों ये क्वेश्चन है 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -10 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 कूलम एंड 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 कूलम आर प्लेस्ड एट, ये क्या है आर, यहां आता हूं मैं, देखो ये आपको शायद लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा हुआ ARE, कोई बड़ा डाटा नहीं है, बस ऐसी लैंग्वेज का पार्ट है। मैंने बोला आपको समझ में आ गया होगा, समझदार हो भाई। आर प्लेस्ड एट -2.5, एंड 2.5, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, दो पार्ट हैं, 150, mm एंड 0, 150 mm। सिंपल है। कहां सिंपल है सर, अभी तो कराना भी शुरू नहीं करा। सर को हर न्यूमेरिकल सिंपल लगता है, कंसेप्ट आपके भी क्लियर हो जाएंगे, सिंपल हो जाएगा, चिंता ना करो। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो कंसेप्ट लगेगा जो पिछले वीडियो में बताया था, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, कोई परेशानी नहीं। चलो करते हैं। आज मार्कर चल नहीं रहा है, ब्लू मार्कर से करेंगे। आओ बच्चों, ब्लू मार्कर से करते हैं इसे, ब्लैक मार्कर तो खराब हो गया। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमें चार्ज दे रखा है +-10 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। बच्चों एक बात ध्यान देना कि जब भी हमें चार्ज ऐसे दे रखा हो, यानी मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है लेकिन उनके साइन अपोजिट है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की प्रॉब्लम है और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रॉब्लम किस चीज की बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सही है। तो और पहले अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आप ये समझ जाओगे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं चार्ज के, तो ऐसे बना लेते हैं। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस। एक पॉइंट यहां दे रखा है 2.5, 0 का, और ये दे रखा है प्लस का 2.5, 0, ये पॉइंट है। यहां -q चार्ज है, निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ +q चार्ज है। और डाइपोल कहां निकालना है, बहुत दूर निकालना है, 150, 0 पे। ओरिजिन जो है सेंटर ऑफ डाइपोल है, यहां निकालना है। P पॉइंट है ये, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 150, 0, mm में है, मिलीमीटर में दे रखी है ये जो डिस्टेंस है। तो ये
सेंटर से पॉइंट की दूरी हो गई 150 mm। कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो भाई करते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है EP। लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और P है Q इंटू 2A। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। Q दे रखा है 10 इंटू 10⁻⁻⁶ और 2A यानी डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। 2A क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, वो दे रखा है ये -2.5 से +2.5 यानी 5 mm है। तो यहां लिख लेते हैं 2A = 5 mm। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर। यहां लिख लो 5 इंटू 10⁻³ तो P की यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। 50 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। कूलम मीटर यूनिट क्यों होती है, क्योंकि चार्ज कूलम में है और डिस्टेंस मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है। यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे निकालना है और P कहां लाई कर रहा है, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो फॉर्मूला है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। 2P/r³। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो सेम होती है। अब यहां हमें क्या क्या दे रखा है, P तो पता है 5 इंटू 10⁻⁻³ नहीं, ये तो 2A है, PA है। 50 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। R क्या है, डिस्टेंस ये डाइपोल के सेंटर से P की, तो R है 150 mm। R इज 150 mm which is equal to 150 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। तो फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू P क्या है, 50 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय r³ यानी r³ है 150 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसको फर्दर लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 50 इज 100। 100 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब। अब बच्चों इसे फटाफट सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करो इसे सॉल्व। ये आएगा 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम। कूलम का C कैपिटल। ये हो गया आपका आंसर 1। सही है बच्चों, यही तो पूछा था। और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की होगी, यानी -Q से +Q, इस तरीके से टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लिख दें, डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगी डायरेक्शन। चलो इसको रब करके बी पार्ट करते हैं। ठीक,
इलेक्ट्रिक डायपोल तक तो सही है। यहां दूसरा डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सेस, ये सपोज नहीं, इसे मिटाओ, अभी मिटा देते हैं। ये हो गया वाई एक्सेस, ये एक्स 2.5, 0, यहां पर एक चार्ज है, -2.5, 0, यहां पर भी चार्ज है, यहां माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 0,150, वो किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। ओरिजिन क्या है? सेंटर का डायपोल है ओरिजिन। ये है पॉइंट P, 0,150, यूनिट है mm। ओहो गंदा हो गया। ठीक है बच्चों, तो जब यहां निकालना है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डायपोल का, -q और +q ने डायपोल बनाया और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें क्या है? पिछले फॉर्मूले में यहां 2 था, लेकिन इस फॉर्मूले में 2p नहीं है, सिर्फ p है। r की वैल्यू भी सेम है, r की वैल्यू भी सेम है। कितनी है? 150 mm। ये जो डिस्टेंस है ये r है। अब इसे करो सॉल्व। वैसे तो देखो, जो पुरानी वैल्यू आई थी उसी का हाफ इसका आंसर होगा, क्योंकि यहां पर 2 नहीं है, उसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन था। लेकिन सपोज हमें पहला पार्ट नहीं पूछा गया होता, सिर्फ दूसरा पार्ट पूछते, यानी कि सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालने को कहते, तो हमें इसे वैल्यू रखनी पड़ती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, ये तो इसकी वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। P क्या है? 15 × 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय R क्यूब। R क्यूब है 150 mm, नहीं R 150 mm है। तो बच्चों R की वैल्यू 150 mm, उसे मीटर में कन्वर्ट करके 150 × 10⁻³ मीटर हम इस फॉर्मूले में अगर रख देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। बाय।